हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ट्रॉमा बॉन्ड के ऊपर लेके आया हूँ कि ट्रॉमा बॉन्ड किसे कहते हैं। तो ट्रॉमा बॉन्ड हमारे रिलेशनशिप में तब आता है जब नार्सिसिस्ट हमें पूरी तरीके से रिलेशनशिप में अच्छे तरीके से, हमारे को जैसे होता है ना रिलेशनशिप में लेके आपको किसी ने पूरा प्यार मोहब्बत देने के बाद आपको अच्छे इस तरह की फील देते हैं कि बस मेरे तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, पूरा आपके दिमाग को पूरा हैक कर लेते हैं, जिससे आपका दिमाग पूरे तरीके से अपने वश में करके आपको ऐसी जगह जगह ले आके छोड़ देते हैं कि आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आप समझते हैं ना, डिप्रेशन में इस तरीके से आता है कि जब आप देखोगे ना कि आपने आपके जो नार्सिसिस्ट पार्टनर ने या आपको जो रिलेशनशिप पार्टनर है उसने अगर आपको धोखा दिया या आपको छोड़ दिया, तो उसके बाद आप हमेशा यही सोचते रहो कि क्यों मेरे को छोड़ा इसने, ऐसा क्या था, मेरी गलती क्या थी। आपको नार्सिसिस्ट आपको ये भी शो नहीं करेगा कि उसने आपको क्यों छोड़ा। नार्सिसिस्ट कभी शो ही नहीं करता कि आपको क्यों छोड़ा है उसने। तो नार्सिसिस्ट की जो हरकतें होती हैं ना, वो एम्पैथ को इतना 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 ज़्यादा डिप्रेशन दे जाते हैं कि इतना पागल बना जाते हैं कि एम्पैथ को पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो एम्पैथ दिन ब दिन डिप्रेशन में आता है, खाना पीना छोड़ देता है, किसी काम में कोई मन नहीं लगता, उसको ये नहीं लगता कि मेरे साथ वाला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो सारा दिन अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर के बारे में सोचता रहता है, सारा दिन दुखी रहता है कि मेरा नार्सिसिस्ट पार्टनर ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, क्या हुआ ऐसा। खाना पीना सब छोड़ देगा, डिप्रेशन में रहेगा, घूमना शुरू कर देगा 10 दिन। उसको ये नहीं पता लगेगा कि उसे करना क्या है। और जब तक उसका नार्सिसिस्ट पार्टनर जो होगा ना, नार्सिसिस्ट पार्टनर जो रहता है ना, वो डिस्कार्ड करने के बाद जब डिस्कार्ड कर देता है ना, तो वो एक एम्पैथ को आप मानोगे नहीं कि जो बंदा नार्सिसिस्ट इतना, ये लोग इतना बड़ा गेम खेलते हैं ना कि किसी नई सप्लाई के साथ जाने के चक्कर में ये पुराने ओल्ड सप्लाई को, जो इनके साथ जो करंट सप्लाई रहती है, करंट सप्लाई को इतना इतना दुख दे जाते हैं कि इतना वो दुख लगता है, इतना दुख हो जाता है कि ना जो एम्पैथ होता है वो संभाल ही नहीं पाता अपने आप को। और इस चीज़ को मैं लेके बताऊंगा कि इस चक्कर में कोई लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आदमी कभी पता ही नहीं चलेगा कि आदमी क्या करने वाला है। तो एम्पैथ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रॉमा बॉन्ड जो होता है ना, ट्रॉमा बॉन्ड तब होता है जब नार्सिसिस्ट पार्टनर डिस्कार्ड करता है, और डिस्कार्ड होने के बाद जब एम्पैथ की लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है कि वो सोचता बस, उसको लगता है कि यार मेरे पार्टनर ने, मेरे रिलेशनशिप पार्टनर ने मुझसे ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा। कि वो डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि इसको हील होने में ही सालों लग जाते हैं, उसको हील होने में ही सालों लग जाते हैं। नार्सिसिस्ट के आप ट्रॉमा से कभी इतनी जल्दी आसानी से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो अपना ऐसा ट्रॉमा दे जाता है एम्पैथ को, ऐसा इतना परेशान हो जाता है एम्पैथ कि वो कभी नार्सिसिस्ट को भूल ही नहीं पाता। वो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन दे के और अपना ऐसा प्यार दिखाते हैं, अपना नकली प्यार इस तरीके से दिखाते हैं कि अगर किसी का असली प्यार भी होगा ना अगर अच्छा, तो वो भी ही नहीं उसमें भी भरोसा नहीं कर पाएगा एम्पैथ। अगर एम्पैथ को कल को अगर अच्छा कोई रिलेशनशिप पार्टनर मिलता है ना, तो वो उसको भी भरोसा नहीं कर पाएगा। ये नार्सिसिस्ट लोग इतना जहर घुल जाते हैं। तो एम्पैथ के लिए नार्सिसिस्ट के डिस्कार्ड के बाद एम्पैथ की लाइफ बहुत प्रॉब्लम में चली जाती है। आप मानोगे नहीं कि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, नार्सिसिस्ट उसको जैसे होता है ना कि शरीर में जहर फैल जाता है, बस वैसे ही एम्पैथ के शरीर में ऐसा जहर फैल जाता है कि उसको वो जहर निकालने में ही बहुत टाइम लग जाता है। आप ये सोचोगे कि आपकी हीलिंग होगी, मगर आपकी हीलिंग कभी होती नहीं है। हीलिंग बहुत मुश्किल से होती है। आप देखो, दिमाग ऐसी चीज़ है ना, दिमाग को सेट करना बहुत मुश्किल है। दिमाग इतनी आसानी सेट नहीं होता। आपने सोचा मेरे पार्टनर ने मेरे को डिस्कार्ड कर दिया, नार्सिसिस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया, 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद आप ये सोच रहे हो कि मेरे को अब कोई दिक्कत ही नहीं, मैं तो फील कर लिया हूँ। मगर ऐसा नहीं होता, लोग झूठ बोलते हैं। आप नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप के बाद जल्दी से आदमी कभी भी हील नहीं हो पाता।
अगर आप हील हुए हो तो फिर आप उसके लिए बात क्यों करते हो? आप उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्यों चेक करते हो? बहुत से लोगों के फ़ोन्स आते हैं, बात करते हैं कि मेरे नार्सिसिस्ट पार्टनर ने अपना वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पे, अपना रील डाला है, और मेरे नार्सिसिस्ट पार्टनर ने अपनी डीपी चेंज कर ली है और ऐसे ऐसे कमेंट लिखे हुए हैं। तो भाई फिर आप, अगर आप आपकी हीलिंग हो गई है तो फिर आप क्यों उसके बारे में इतना पूछ रहे हो? उस चीज़ को फिर आप छोड़ दो ना। अगर आपका ट्रॉमा बॉन्ड था, आपका ट्रॉमा बॉन्ड में आप आए हो, ट्रॉमा बॉन्ड था, आपके दिमाग में पूरा जहर भरा पड़ा है कि भैया मेरा ये जहर निकल नहीं पा रहा, मैं तो अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर के पूरे प्यार में लथपथ हुआ पड़ा, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ कि मेरा नार्सिसिस्ट पार्टनर मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया, कैसे रहेगा, क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता ही नहीं सकता। तो अगर आपको नार्सिसिस्ट से अगर हील करना है तो देखो, ट्रॉमा बॉन्ड तो देखो आपका, देखो हर किसी को ही होगा। देखो ये तो जो भी नार्सिसिस्ट से डिस्कार्ड होगा उसके बाद ट्रॉमा बॉन्ड तो होना ही होना है। मगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको हीलिंग करना है नार्सिसिस्ट से तो नार्सिसिस्ट को आप हर जगह से आपको मिटाना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आप नार्सिसिस्ट से हील कर सकते हो। अगर आपने अपना को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया और नार्सिसिस्ट के चक्कर में दोबारा चले गए तो आपकी हीलिंग कभी नहीं हो पाएगी, और हमेशा आपको दोबारा फिर सेकंड टाइम, फिर आपको जब आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर आएगा तब आपको ट्रॉमा बॉन्ड दोबारा होगा, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम भी होगा, मगर वो दिन बर दिन पहले वाले से और बिगड़ता जाएगा। और अगर नार्सिसिस्ट आपके बाद दोबारा आता भी है रिलेशनशिप में तो आप भी गेम खेलना सीखो, आप नार्सिसिस्ट को गेम खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। जब उसको आप गेम खिलाओगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है कि नार्सिसिस्ट पार्टनर हमारे को चैलेंज करेगा, ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पूरे तरीके से आप नार्सिसिस्ट को भी खिला सकते हो और नार्सिसिस्ट पार्टनर को आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है ना। अगर उसने आपको ट्रॉमा बॉन्ड दिया तो आप भी उसको ट्रॉमा बॉन्ड देना सीखो, आप भी उसको डिस्कार्ड करना सीखो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखो, ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये रिलेशनशिप को छोड़ के, नार्सिसिज्म को छोड़ के, नार्सिसिस्ट पार्टनर को छोड़ के आप अपनी और लाइफ को अच्छा बनाओ। बतेरी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। योगा करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, तो आपको हील होगा, थोड़ा होगा, अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा। गाने सुनो, ड्राइविंग करो, अच्छे अच्छे लोगों से जाके मिलो, दोस्ती यारी में बैठो, तो आपको अच्छा ही फील होएगा। अच्छे लोगों में बैठोगे अच्छा फील होगा, वॉक करोगे थोड़ा आपको डिप्रेशन कम होगा, योगा करने से डिप्रेशन कम होगा आपका। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अप्लाई करो अपने ऊपर। अगर आप नहीं करोगे तो देखो आपको हमेशा दिक्कत रहेगी रहेगी। तो मेरा क्या मानना यही है और आपको कहना भी यही है कि अगर आपको नार्सिसिस्ट से हील करना है तो आप नार्सिसिस्ट को अपने पास कभी मत बुलाओ, उसको हमेशा हर जगह से ब्लॉक कर दो, उसके दरवाजे बंद कर दो, ठीक है ना। उसको जब धोखा मिलेगा तो आपके पास दोबारा आएगा, फिर वो गेम खेलेगा, फिर उसे को तीसरा बंदा मिल जाएगा, वो तो गेम खेलता ही रहेगा, उसका तो काम है, उसका तो काम ही यही, हीरो विलन, हीरो विलन, हीरो से विलन, विलन से हीरोइन बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा वो। तो ये लोग कभी अच्छे नहीं होते, ये लोग इतने घटिया लोग होते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं ना ये लोग, कि इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी बात करनी हो तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।